हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसी 6 ट्रिक बताने वाली हूँ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिनको आप यूज़ करके अपने स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं नीट के अंदर। जिनको ओएमआर शीट में प्रॉब्लम होती है कि उसको कैसे भरना है और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो मैं उन सबको बताऊंगी कि क्या ट्रिक अपनाएं जो आपको जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करने में सॉल्व ईजिली कर सकें आप। जो लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तुक्का मार कर निगेटिव मार्किंग की वजह से सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो मैं उन लोगों को बताऊंगी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं उनसे घबराना नहीं है। आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उसमें से आपको जो है कुछ 2 या 3 ट्रिक ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। पहली ट्रिक, तो मैं आपको पहली ट्रिक बताने वाली हूँ, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। कभी भी सीक्वेंस वाइज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। सीक्वेंस वाइज अगर आप करेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं वो पहले लास्ट में और बीच में, थोड़ा सा बीच में, जैसे कि 15 या 20 क्वेश्चन के बाद इजी क्वेश्चन होंगे, पहले 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा टफ रखेंगे और इतने टफ क्वेश्चन के बाद आप लोगों के जो आते होंगे आप वो भी भूल जाएंगे। तो पहले जो है आपको सीक्वेंस वाइज नहीं करना है। जैसे 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं, फिर 6 के बाद थोड़े इजी हैं, तो आपको सीक्वेंस वाइज नहीं देखना है कि आप सीक्वेंस से करें, पहले 1 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आपको कैसे करना है, आपको जो क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले उसे करिए। सीक्वेंस वाइज कभी मत चलिए। सेकेंड स्टेज में, इसमें आपको 3 स्टेजेस होंगी। पेपर आपको कैसे मतलब कि अटेम्प्ट करना है, इन 3 स्टेजेस में है। पहले मतलब कि आपको पहले लेकर चलना है। पहली स्टेज में 45 मिनट, सेकंड स्टेज में 1.5 घंटा और थर्ड स्टेज में जो भी आपका टाइम बचता है आप उसमें करिए। तो पहली स्टेज में क्या देखना है, उन 45 मिनट में ये देखना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन तुम्हें ईजिली आते हैं और आप उन्हें कर सकते हैं, तो आप उन्हें मार्क करके रख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन्हें मार्क कर लीजिए जल्दी 45 मिनट में। अब आपको देखना है कि पेपर आपने अच्छे से जो है उसको पढ़ लिया है और जो इजी है वो उस पर आपने टिक लगा लिया है। अब क्वेश्चन वो आते हैं जो आपसे आते हैं पर आप थोड़ा कंफ्यूज है, सोचने वाले कि ए पर टिक लगाऊं या बी पर टिक लगाऊं या सी पर या डी पर, जो भी आप मतलब आपको पता तो है कि इसका आंसर ये है लेकिन थोड़े मैच क्वेश्चन है, उसमें आपको सोचना पड़ रहा है। तो आपको उन 1.5 घंटे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपसे आते हैं पर आप जो है सोच रहे हैं। सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में वो जो आपको आते ही नहीं हैं पर आप उन्हें करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन को थोड़ा सोच लो, समझ लो और जितना भी टाइम है आपके पास आप कर सकते हैं। पहली स्टेज में क्या करना है, पहली स्टेज में सोचना ना पड़े वो क्वेश्चन सॉल्व करने। सेकेंड स्टेज में क्या करना है, जिसमें आते हैं पर थोड़ा सोचना पड़े। थर्ड स्टेज में क्या करना है, वो क्वेश्चन करने हैं जो आते नहीं हैं लेकिन अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है वो है एलिमिनेट ऑप्शन। एलिमिनेट का मतलब होता है कि जैसे कि 4 ऑप्शन हैं उसमें आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट जैसे एलिमिनेशन में आपका वो क्वेश्चन है जैसे कि 4 ऑप्शन हैं, कैट, डॉग, काउ और एक लायन। तो कैट, काउ, डॉग ये सब पेट एनिमल हैं और लायन क्या है, लायन जो है वाइल्ड एनिमल है। तो आपको लायन को जो है हटा देना है, लायन का हटा देना है। इसमें एलिमिनेशन में वो देखते हैं, एलिमिनेट करना मतलब वो ऑप्शन जो बिल्कुल हटा दें, उनमें से हो ही नहीं सकता। तो आप एक वो हटा दीजिए, बाकी जो 3 बचते हैं आप उनमें से सोचकर जो है उसको लगा सकते हैं। और एक अगली जो स्टेज है वो है मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस, जैसे कि बी और सी, यानी कि एक आपके पास ऑप्शन आपको पता है लेकिन उसमें क्या है आंसर बी और सी, ये मतलब कि ये सही हो सकते हैं, तो इन दोनों का चांसेस ज़्यादा है। तो आप इनमें से जो है सोचकर बी की प्रोबेबली ज़्यादा होती है तो आप बी पर इस पर जो है निशान लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि आप इन
छोटी छोटी टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि आपको पहले क्वेश्चन वो देखने हैं जैसे कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आप उन्हें अच्छे से जो है कर सकते हैं, तो आप उन्हें पहले पहले ही किसी भी हल्का सा टिक लगा कर रख लो या फिर हल्की सी मार्किंग कर लो उसे कि ये हमसे आता है, या आप उसमें एक डॉट OMR शीट जो होती है उसमें एक डॉट लगा कर रख सकते हैं कि आपने ये सॉल्व कर लिया है, अगर आप सीक्वेंस से भी करना चाहते हैं तो। मगर आप ये देख लीजिए, आपको सीक्वेंस से अगर आप करेंगे तो आपको अपने आप से जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें भी मतलब भूल जाएंगे, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं वो या तो सबसे पहले रखेंगे या सबसे लास्ट में रखेंगे। तो जो कुछ लोगों को आदत होती है कि सबसे लास्ट से पेपर करना शुरू करते हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है करना शुरू करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सीक्वेंस से बिल्कुल नहीं करना। आपको जो आता है आप सबसे पहले वो सॉल्व करिए, उसके बाद आपको जो है जो आपको टफ क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन अगर आपसे आते हैं तो आप उनको सॉल्व करिए। लास्ट में बिल्कुल सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं आते हैं, पर अगर टाइम बचा है तो आप